हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द डैश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड बोली, ऑप्शन नंबर फोर्थ भाषा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बोलियां शब्द है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द डैश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लंकेश, ऑप्शन नंबर सेकंड सुमित्रा पुत्र, ऑप्शन नंबर थर्ड लोकेश, ऑप्शन नंबर फोर्थ नरेंद्र। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए लक्ष्मण किसके पुत्र थे। लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा थे, तो लक्ष्मण किसके पुत्र हुए? सुमित्रा पुत्र। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? अंधेरे घर का उजाला, ऑप्शन नंबर सेकेंड आँख का तारा, ऑप्शन नंबर थर्ड गुदड़ी का लाल, ऑप्शन नंबर फोर्थ अंधे की लकड़ी। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताइए। जो स्टूडेंट या भाई या बहन या गृहिणी चैनल पर पहली बार जुड़ी हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है स्टडी की, आपकी सरकारी सीट पक्की कराने की, आपको एक सरकारी नौकरी दिलाने की। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, गुदड़ी का लाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानना आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बालबोधिनी, ऑप्शन नंबर सेकेंड हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन नंबर थर्ड आनंद कादंबिनी, ऑप्शन नंबर फोर कवि वचन सुधा। जी हाँ, बालबोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, जबकि आनंद कादंबिनी है ये बद्री नारायण चौधरी की पत्रिका है। जी हाँ, बद्री नारायण चौधरी। कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए आप लोग, बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तड़ाक, ऑप्शन नंबर सेकेंड सतदल, ऑप्शन नंबर थर्ड जलाशय, ऑप्शन नंबर फोर सर। तालाब का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है, या सरोवर में तालाब होता। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है सतदल। जी हाँ, सतदल किसका पर्यायवाची है? सतदल है आपका कमल का। जी हाँ, कमल का पर्यायवाची सतदल है, जबकि तीनों तड़ाक, जलाशय, सर ये सरोवर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सतदल, जो कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ऑप्शन नंबर सेकेंड ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ऑप्शन नंबर थर्ड ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ऑप्शन नंबर फोर्थ ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो भाई बहन या गृहिणी चैनल पर पहली बार जुड़ी हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन पहुंचने में आप तक कोई भी असुविधा ना हो। सही वाक्य आपको पहचानना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। सभी प्रकार के प्रश्न इसमें टेस्ट में शामिल हैं, चाहे वो आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर अन्य स्टेट के टीचर एग्ज़ाम तथा यूपीएसआई को
सम्मिलित करते हुए टेक्स्ट पर मिलाया गया है। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सेकेंड पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर थर्ड संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर फोर अपूर्ण वर्तमान काल। जी हाँ, आपको काल बताना है, वर्तमान काल इसमें कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल है कि पूर्ण वर्तमान काल है या फिर अपूर्ण वर्तमान काल है। जी हाँ, आपकी जेब में 10 रुपये हैं, ये कंफर्म हो गया है, तो इसमें संदिग्ध की कोई बात ही नहीं रही, ना पूर्ण की कोई बात रही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। पति शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पतियाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड पत्तियाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड पत्ते, ऑप्शन नंबर फोर्थ पत्तियाँ। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा आपको बताना कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पत्तियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगुआ बनकर डैश दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मंजिल, ऑप्शन नंबर सेकंड रास्ता, ऑप्शन नंबर थर्ड लक्ष्य, ऑप्शन नंबर फोर्थ स्थान। अगुआ बनकर डैश दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, ऑप्शन नंबर सेकंड आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, ऑप्शन नंबर थर्ड आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सक्रामक, ऑप्शन नंबर सेकंड नाम धातु, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रणार्थक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आक्रामक क्रिया। कौन सी क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, सक्रामक क्रिया। आपको क्रिया पढ़ाई गई थी, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर की माया डैश लोकोक्ति को पूरा करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहीं धूप कहीं छाया, ऑप्शन नंबर सेकंड वो ही जाने, ऑप्शन नंबर थर्ड कहीं छाया कहीं धूप, ऑप्शन नंबर फोर्थ सबसे न्यारी। ईश्वर की माया डैश लोकोक्ति को पूरा करना है आपको। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिंग संबंधी शुद्धि, ऑप्शन नंबर सेकंड संज्ञा संबंधी शुद्धि, ऑप्शन नंबर थर्ड वचन, ऑप्शन नंबर फोर्थ कारक। किस प्रकार की शुद्धि आपको बताना है? जी हाँ, वह महिला की बात की जा रही है, तो महिला बहुत विद्वान है, तो महिला के हिसाब से यहाँ विद्वान ना आकर विदुषी होगा। जी हाँ, लिंग संबंधी शुद्धि है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विद्वान की जगह महिला की जगह विदुषी आएगा, विदुषी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट खड़ी बोली से, ऑप्शन नंबर सेकंड अवधी से, ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रज भाषा से, ऑप्शन नंबर फोर्थ मालवी से। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है
हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। खड़ी बोली का विस्तार किससे हुआ है? खड़ी बोली का विस्तार आपका हुआ है पश्चिमी हिंदी से। जी हाँ, खड़ी बोली का विस्तार हुआ है पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू तथा राजस्थान भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और राजस्थानी भाषा पश्चिमी हिंदी में आती हैं। पश्चिमी हिंदी का विस्तार कौन से अपभ्रंश से हुआ? जी हाँ, पश्चिमी हिंदी का विस्तार सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डैश चंगा तो कटौती में डैश लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तन नंगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड मन गंगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विचार जल, ऑप्शन नंबर फोर धन यमुना। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी टाइम लगा रहे हैं आप लोग आंसर देने में। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है, ऑप्शन नंबर सेकंड जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। आपको गलत वाक्य पहचानना है। जी हाँ, जल्दी से राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप सबके कमेंट्स देखे जा रहे हैं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसमें शुद्धि क्या है? विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। इसमें से की जगह आपका क्या होगा? से की जगह आएगा विज्ञान ने। से आपका गलत है, विज्ञान ने से आपका करेक्ट होगा, ने आएगा। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। बाद बाकी आपके स्टेटमेंट हैं सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उछाल आया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में भी भारी, ऑप्शन नंबर थर्ड आधी रात से, ऑप्शन नंबर फोर सोने की कीमत। जी हाँ, त्रुटि आपको बतानी है। जी हाँ, इसमें जो कीमत की बात की जा रही है तो कीमत कैसी है? कीमत एक स्त्रीलिंग है। कीमत एक स्त्रीलिंग है, इसलिए कीमत के हिसाब से सोने के नहीं होगा, सोने की हो जाएगा। सोने की कीमत में भारी उछाल आया है, तो यहाँ के की जगह आपका होगा कि। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य डैश होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अक्लमंद तेज, ऑप्शन नंबर सेकेंड निडर उत्साही, ऑप्शन नंबर थर्ड अचेत गरिमाजनक, ऑप्शन नंबर फोर आदर्शवादी उज्ज्वल। जी हाँ, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लड़का, ऑप्शन नंबर सेकंड कुर्सी, ऑप्शन नंबर थर्ड पेड़, ऑप्शन नंबर फोर शेर। स्त्रीलिंग का आपको चयन करना है। जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कुर्सी शब्द आपका स्त्रीलिंग है, बाद बाकी लड़का, पेड़, शेर ये सब पुल्लिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो मैं ऐसा जानती रे डैश किया दुख होए, नगर डैश पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रीत ढूंढरो, ऑप्शन नंबर सेकंड राग ढोलक, ऑप्शन नंबर थर्ड पश्चाताप डफली, ऑप्शन नंबर फोर प्रेम तबला। आप लोग सेंटेंस को पढ़िए, ऑप्शन को पुटअप कीजिए, फिर आप करेक्ट आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। प्रीत, जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढिंडोरो पीटती रे प्रीत न करियो कोय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। मेज का सामान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेजें, ऑप्शन नंबर सेकंड मेजे, ऑप्शन नंबर थर्ड मिजे, ऑप्शन नंबर फोर मेजी। बहुवचन आपको बताना है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर मेजें। अशुद्धि आपको देखनी है, ये मेजें लिखा है, ये मेजें लिखा है। इतनी बारीकियाँ की गलती भी आपको पहचाननी है, इसमें अंग बिंदी ना नहीं लगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कनक कनक थे सौगुनी मादकता दिखाए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? जी हाँ, इसमें जो अलंकार है यमक अलंकार। जी हाँ, कनक शब्द 2 बार आया है और हर एक का कनक का मीन अलग है। एक कनक का अर्थ है एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सेकंड जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर थर्ड मालती जोशी, ऑप्शन नंबर फोर्थ जैनेन्द्र कुमार। स्कंदगुप्त की रचना किसने की आपको बताना है। जी हाँ, नाटक स्कंदगुप्त की रचना की ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद के और भी नाटक हैं, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर सेकंड सूरदास की, ऑप्शन नंबर थर्ड रहीम की, ऑप्शन नंबर फोर्थ कबीर की। विनय पत्रिका किस कवि की रचना आपको बताना है। जी हाँ, विनय पत्रिका रचना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर तुलसीदास की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रंग, ऑप्शन नंबर सेकंड आसमान, ऑप्शन नंबर थर्ड नीला, ऑप्शन नंबर फोर्थ आकाश। विशेषता किसकी बताई जा रही है? आसमान का रंग नीला है। नीला क्या है? जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही आपका विशेष कहलाएगा। विशेषता इसमें बताई जा रही है आसमान की, तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर आसमान। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बहुरूपिया होना, ऑप्शन नंबर सेकंड सर्वप्रिय होना, ऑप्शन नंबर थर्ड सभी के साथ खेलना, ऑप्शन नंबर फोर कुशल खिलाड़ी होना। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर सर्वप्रिय होना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तटनी, ऑप्शन नंबर सेकंड उषा, ऑप्शन नंबर थर्ड सरिता, ऑप्शन नंबर फोर्थ नद्य।
आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऊषा, ऊषा का अर्थ होता है सुबह। जी हाँ, ऊषा सुबह। तटनी, सरिता, निर्दय, ये सब आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पाने गए न उबरे, मोती मानुष सून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूपक, ऑप्शन नंबर सेकंड यमक, ऑप्शन नंबर थर्ड उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर फोर्थ श्लेष। जी हाँ, इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार कहलाता है? आपका श्लेष अलंकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, श्लेष अलंकार। हर बार पानी का अर्थ अलग अलग है। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तरुण, ऑप्शन नंबर सेकंड कोलाहल, ऑप्शन नंबर थर्ड समझदार, ऑप्शन नंबर फोर पारिवारिक। किशोर का समानार्थी शब्द आपको बताना है। जी हाँ, किशोर का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तरुण शब्द आपका किशोर का समानार्थी है। कोलाहल मीन होता शोर मचाना। समझदार विवेक या जिसके पास दिमाग है। पारिवारिक मतलब घर के लोगों को मिलाकर बना हुआ समूह आपका पारिवारिक कहलाता है। 25 रुपये दीजिए। विशेषण पहचानना आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सेकंड समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर थर्ड निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर फोर आवृत्तिवाचक विशेषण। 25 रुपये दीजिए। तो इसमें 25 रुपये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। तो इसमें जो राइट आंसर है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सदैव सच को, ऑप्शन नंबर बी सच जा रहा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर थर्ड मृत्यु के मुख में, ऑप्शन नंबर फोर बोलता है। सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़िए, गलती आपको अपने आप मालूम चल जाएगी। कौन सा शब्द वाकई में होना चाहिए, कौन सा शब्द एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ये आपको पहचानना है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, सदैव सच को। इसमें क्या चीज़ करेक्शन करनी है? यहाँ पर जो को वर्ड है आपका एक्स्ट्रा वर्ड है। को वर्ड आपका एक्स्ट्रा वर्ड है, को शब्द नहीं होना चाहिए। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, सदैव सच को। नेक्स्ट प्रश्न है पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाप का घड़ा भरना, ऑप्शन नंबर सेकंड पाप उदय होना, ऑप्शन नंबर थर्ड पाप कमाना, ऑप्शन नंबर फोर्थ पाप मोल लेना। पाप की पराकाष्ठा या पाप का घड़ा भरना क्वेश्चन से उल्टा हो गया है। आपसे पूछा जाना चाहिए पाप का घड़ा भरना, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि पाप की पराकाष्ठा होना। क्वेश्चंस उल्टा हो गया। पाप का घड़ा भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पाप की पराकाष्ठा होना या फिर अत्यधिक पाप की सीमा होना। क्वेश्चंस उल्टा हो गया है। आप कह सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन दिया गया गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कुमार संभव के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सेकंड सूरदास, ऑप्शन नंबर थर्ड कालिदास, ऑप्शन नंबर फोर कबीर। कुमार संभव के रचयिता, जी हाँ, कुमार संभव के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, कालिदास। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक महत्वपूर्ण कृति है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिवराज भूसर / भूसर, ऑप्शन नंबर सेकंड शब्द रसायन / देव, ऑप्शन नंबर थर्ड परिमल / सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर फोर्थ उद्धव शतक /
भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, उदो शतक किसकी रचना है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। उदो शतक रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये रचना जगन्नाथ रत्नाकर की है। जी हाँ, यह रचना जगन्नाथ रत्नाकर की है, जगन्नाथ रत्नाकर की है। आप लोग लिख लेंगे, कॉपी में नोट डाउन, आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं जो प्रश्न आपको ना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वोल्गा से गंगा राउत संस्कृतन की है। ऑप्शन नंबर सेकंड, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर 4, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। जी हाँ, इसका में जो राइट आंसर है दिग्दर्शन, ये रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। दिग्दर्शन ये रचना किसकी है? ये रचना है राहुल सांस्कृतन की। जी हाँ, राहुल सांस्कृतन की रचना है दिग्दर्शन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चिरंतन। ऑप्शन नंबर सेकंड, शाश्वत। ऑप्शन नंबर थर्ड, सनातन। ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधुनातन। जी हाँ, आपको अर्थ मालूम होना चाहिए इन शब्दों का। इसमें से भिन्न अर्थ या प्रकृति का कौन सा है? जी, चिरंतन मीन क्या होता है? लंबे समय से चला आ रहा। शाश्वत मीन भी वही होता है, सनातन मीन भी वही होता है। तो इसमें जो भिन्न शब्द है अधुनातन, अधुनातन भिन्न शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अधुनातन मीन होता है आज तक का घटित काल, और चिरंतन शाश्वत सनातन लंबे समय से चला आ रहा कालखंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राचीन। ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्घतन। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधुनातन। ऑप्शन नंबर 4, सनातन। अर्वाचीन में क्या अर्थ होता है, आपको मालूम होना चाहिए। अर्वाचीन मतलब नवीन की बात की जा रही है। नवीन मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वीरहरि। ऑप्शन नंबर सेकेंड, गृहिणी। ऑप्शन नंबर थर्ड, विभीषण। ऑप्शन नंबर 4, जगत गुरु। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वीरहरि नहीं होता है। क्या लिखा जाता है? वीरहिणी, छोटी की मात्रा आएगी, वीरहिणी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लुटिया डुबोना सारा काम चौपट होना। ऑप्शन नंबर सेकंड, सब्ज़ी बाग दिखलाना हरा भरा होना। ऑप्शन नंबर थर्ड, मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना। ऑप्शन नंबर 4, माई का लाल साहसी व्यक्ति। कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सब्ज़ी बाग दिखलाना हरा भरा नहीं होना, इसका मतलब होगा लालच देकर बहकाना। जी हाँ, लालच देकर बहकाना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सेकंड, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुप्रिय। ऑप्शन नंबर 4, द्विगु समास। गौशाला में समास आपको बताना है। जी हाँ, गौशाला गाय के लिए रहने वाला स्थान, तो आपका समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द। के आ रहा कारक का उपयोग हो रहा है, जहाँ कारक का उपयोग होता है वहाँ समास आपका कौन होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, तत्पुरुष समास आपका होगा।
जिस भी समास में कारक का प्रयोग हो वहाँ आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, देशभक्ति में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सेकंड कर्मधारय, ऑप्शन नंबर थर्ड तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर फोर्थ द्विगु। देशभक्ति, सबसे पहले विच्छेद कीजिए। देशभक्ति मतलब देश की भक्ति, इसमें कारक का प्रयोग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपको कारक मालूम होने चाहिए। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राग, ऑप्शन नंबर सेकंड प्राग, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रा, ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रागैति। जी हाँ, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका जो राइट आंसर है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए। जी हाँ, इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। प्राग आपका उपसर्ग हो जाएगा और ऐतिहासिक आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुक्तिबोध की, ऑप्शन नंबर सेकंड अज्ञेय की, ऑप्शन नंबर थर्ड हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर फोर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास किसकी कविता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हिस्ट्री विशेषांक में बात होती है पढ़ाई की, नो ड्रामा, ओनली ऑन पढ़ाई, क्योंकि आपको एक सरकारी सीट पक्की करनी है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तुलसीदास किसकी कविता है? सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तुलसीदास कविता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बहि प्लस स्कार, ऑप्शन नंबर सेकंड बहिष आकार, ऑप्शन नंबर थर्ड बहि प्लस कार, ऑप्शन नंबर फोर बहिर प्लस कार। बहिष्कार का संधि विच्छेद आपको बताना है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बहि प्लस कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध, ऑप्शन नंबर सेकंड रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर थर्ड मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर फोर्थ श्रीधर पाठक। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अपना राइट आंसर तथा ये भी बताइए कि आपके पूरे टेस्ट पेपर में कितने प्रश्न आपके सही हुए। वैदेही वनवास रचना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दीर्घु, ऑप्शन नंबर सेकंड कर्मधारय, ऑप्शन नंबर थर्ड बहुप्रिय, ऑप्शन नंबर फोर्थ द्वंद्व। जी हाँ, इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? आपसे ये पूछा गया है कौन सा समास है। दीर्घु समास है, ऑप्शन नंबर सेकंड कर्मधारय, ऑप्शन नंबर थर्ड बहुप्रिय, ऑप्शन नंबर फोर द्वंद्व समास। मृत्युंजय, मृत्यु को जिसने जीत लिया हो अर्थात शिवशंकर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बहुप्रिय समास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल, ऑप्शन नंबर सेकंड अल, ऑप्शन नंबर थर्ड अलन, ऑप्शन नंबर फोर्थ अलम। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय आपको मालूम होना चाहिए। एग्ज़ाम में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, किसी शब्द के शुरुआत में लगा हुआ जहाँ से शब्द विभक्त होते हैं, शब्द होते हैं विभक्त होते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिला है, पहला जो फर्स्ट होगा वो आपका उपसर्ग, सेकंड होगा वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। तो आपको उपसर्ग बताना है, तो पहला शब्द आपका हो जाएगा अलम प्लस कार, अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष
विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विवेचन, ऑप्शन नंबर सेकंड संश्लेषण, ऑप्शन नंबर थर्ड व्याख्या, ऑप्शन नंबर फोर विभाजित। जी हाँ, विश्लेषण शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंठ, ऑप्शन नंबर सेकेंड दंत, ऑप्शन नंबर थर्ड मूर्धन, ऑप्शन नंबर फोर अनुनासिक। दांतों पर जीभ लगाने से होता उच्चारण उनको क्या कहते हैं? ता, था, दा, धा, ये आपके किस प्रकार का उच्चारण है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जी हाँ, उनको कहते हैं दंत। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। रित का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनित, ऑप्शन नंबर सेकेंड व्रक, ऑप्शन नंबर थर्ड विक्री, ऑप्शन नंबर डी अनेक। रित मीन होता है ठीक से जुड़ा हुआ या संगत या सही। आपको थोड़ा क्लू दे दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अनृत। अनृत मीन होता है असंगत या फिर गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये आज हम लोग डिस्कस किए थे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस स्टूडेंट्स के कितने प्रश्न सही हुए हैं, तथा जो भाई बहन चैनल पर या गृहिणी चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।